8 सितंबर है। कई वर्षों के बाद भागलपुर में मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल का चुनाव हो रहा है। चुनाव का क्या मकसद है और कितनी साल पुरानी ये संस्था है, क्या क्या मारवाड़ी ब्राह्मण को सुविधा मिलती है, और काफी सीनियर लोग हैं, सबसे बारी बारी से मैं बात करता हूँ। पहले मैं नरेश चचा जी से बात करता हूँ कि क्या सुविधा मिलेगी, बताओ सही सही एकदम कब की ये संस्था है, नजदीक आ जाइए। भागलपुर में मारवाड़ी ब्राह्मण राजस्थान से और हरियाणा से काफ़ी संख्या में आए और यहाँ लमसम कितने वर्षों पहले आए थे? ये बताना मुश्किल है। कम से कम 150-200 वर्ष। क्या मकसद है ब्राह्मण मंडल, कितना साल पुराना है भागलपुर का? लगभग 1960 में ब्राह्मण मंडल की जमीन दी गई और यहाँ पर एक भवन का निर्माण किया गया। हाँ, क्योंकि मारवाड़ी ब्राह्मण के कन्याओं के विवाह में बहुत दिक्कत होती थी, खास करके जो कम आय वाले लोग थे, कम खर्च करने वाले, उनको विवाह शादी में बहुत दिक्कत होती थी। इसके चलते मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला निर्माण। क्या सुविधा मिलती है? मान लीजिए कि शिक्षा में कोई अपनी बच्ची का शादी नहीं करा सकता है और आपसे संपर्क करता है कि मैं मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ, मेरी ये बच्ची है, वो अध्यक्ष को एप्लीकेशन देता है। हाँ, अध्यक्ष उस पर अपनी साथियों के साथ विचार करता है और जैसी उसकी स्थिति रहती है उस हिसाब से उसको अनुदान दिया जाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग हाँ? लगभग कभी कोई सरकारी फंड मिला बिहार सरकार के द्वारा, किसी राज्य सरकार के द्वारा? किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा कोई फंड? समाज के लोगों ने ही आपस में चंदा करके इसका निर्माण किया। अभी मैं जब से इसके अध्यक्ष हूँ, समाज के लोगों ने पैसा दिया और इसका निर्माण जीर्णोद्धार किया। किस किस पद पर आप यहाँ लगा है, कब से जुड़े हुए हैं? इनको जुड़े हुए 20 साल हो गए। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम नरेश चंद्र मिश्र, मैं ब्राह्मण मंडल का अध्यक्ष। आपसे गिरधारी बाबू से बात करते हैं। गिरधारी बाबू, क्या है ब्राह्मण मंडल का चुनाव, क्या रूप है? चलिए, हम लोग चुनाव समिति में हैं। हाँ, और चुनाव समिति कुछ भी बोलना हाँ, वाजिब नहीं। बाद में बात करिएगा तो हम करेंगे। चुनाव समिति से आप जुड़े हैं, ये चुनाव समिति जुड़े हुए हैं। हाँ भाई चाचा जी, आप भी चुनाव समिति से जुड़े हैं। ऐसा है कि वकीलों एक आम सभा के हाँ। चुनाव समिति बनाई गई। हाँ, इसमें 3 आदमी का चयन आम सदस्यों के द्वारा किया गया और जिसमें ये भार जो 3 व्यक्ति चुनाव समिति में रखे गए थे उन पर डाला गया। इस चुनाव समिति ने अपनी पूरी तैयारी करके ये चुनावी प्रक्रिया करवाई है, मंडल भी। अभी तो इसके अलावा हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। कितनी संख्या में लोग वोट दे रहे हैं? शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कब तक चलेगा? ये शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा और लगभग आजीवन और वार्षिक मिला के 325 मतदाता है। अभी और संख्या लमसम कितनी होगी भागलपुर विधानसभा की बात की? ये अभी हम लोगों ने कितने मंडलों के जो भी समिति के लोग रहे हैं, उन्होंने कभी कोई सेंसस करवाया नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण समुदाय रहते हैं। क्या सुविधा मिलेगी मारवाड़ी ब्राह्मणों को? सुविधा बेहतर सुविधा के बारे में चुनाव समिति को कुछ नहीं कर सकती। सुविधा तो जो पदाधिकारीगण होंगे वो देंगे। हाँ, जगदीश भैया से बात करते हैं। पूरा क्या लग रहा है, चुनाव हो रहा है, लंबे वर्षों के बाद हो रहा है, क्या सुविधा मिलेगी? सुविधाएँ तो जो यहाँ की वर्तमान समिति है, हाँ, और वो निर्णय करती है और कितनी सुविधाएँ समाज को देनी होती। जहाँ तक चुनाव समिति की बात है तो ये निश्चित तौर पर जो पुराने पहले जो ग्रुप लोग थे वो सब सहमति से बैठ करके कार्यकारिणी का गठन कर लिया, समाज को निकाल करके इधर समाज के कुछ लोगों को विचार आया कि इसको चुनाव प्रक्रिया में लाया जाए और उसके अंतर्गत सदस्य बनाए जाए। ऐसे मैं ये बता दूँ कि ब्राह्मण मंडल के ब्राह्मण समाज के जितने भी परिवार हैं वो एक नैतिक आधार के सभी सदस्य हैं, किंतु व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक सदस्यता अभियान चलाया गया कि जो सदस्य इसमें बने और भर के आए और वही मत का प्रयोग कर सकेंगे तो उनका इसके अंतर्गत जहाँ तक मुझे जानकारी मिली समिति से कि हमारे 325 सदस्य बनाए गए हैं और उसके अंतर्गत चुनाव कराएं, जैसा कि हमारे चुनाव। आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका आप देख ही रहे हैं,
शांतिपूर्ण मतदान हो, और ये शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है हमारे ब्राह्मण मंडल समाज का। एक अभी अवकाश हुआ है, 2:30 बजे है, 9 बजे प्रातः मतदान शुरू हुआ था, और अभी कितने साल के बाद एक चुनाव पहली बार होगा? मैंने जैसा बताया, चुनाव का प्रक्रिया हमेशा एक समरसता और सद्भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हमेशा एक साथ बैठ करके एक सहमति से, आम सहमति से चुनाव कराते रहे। इधर इन दिनों इस वर्तमान कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इसको चुनाव प्रक्रिया में डाला जाए। आज दोनों लोग दस्तखत कर दो तो क्या सुविधा देखिए, चुनाव समिति से हटकर अगर मैं बात करूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये तो हमेशा मिलती आ रही है। जो भी हमारे समाज के तबके के जो का रिपोर्ट नहीं करना के जो लोग हैं उनको थोड़ा आय से कमजोर है, उनको तो ब्राह्मण मंडल में हमेशा सुविधा दी है, निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया है। क्या सरकार से कोई फायदा मिला है? सरकार से चाहते हैं फंड की संस्था को फंड मिले? सरकार से हमको कोई आवश्यकता आज तक तो नहीं मिली। हमारा ये सर्वश्रेष्ठ संगठन है, तो इसमें समाज के लोग के द्वारा जो है ये उन्हें बनाया गया, और जो भी आज मदद की जाती है वो समाज के द्वारा ही धन उपार्जन करके मदद की जाती है। सरकार से कोई मदद क्या चाहते हो, अपेक्षा रखते हैं? नहीं, अपेक्षा समाज जो है सरकार से क्यों नहीं रखेंगे? अगर सरकार ऐसी कोई योजना लाती है जो कि समाज हित में हो, मंडल हित में हो, ऐसी योजना रहती है पीएम के अधीन रहती है, लेकिन कभी हमने उस पर जो है कभी हमारे संज्ञान में या हमारे कमेटी के संज्ञान में उसको लगता आया नहीं होगा, और यह आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इसलिए मतलब पूरा परिचय। चुनाव ठीक है, मैं अंतिम में टोनी चाचा से बात कर लेता हूँ। कोरोना काल में बड़ी मदद क्या मदद मिली है कोरोना काल में? कोरोना काल के समय में ब्राह्मण मंडल की तरफ से जितने भी समाज के लोग रहे, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, सभी को हमने फ्री अनाज और जो है सब्जी बांटी। इसकी कोई संख्या नहीं है। ब्राह्मणों को क्या सुविधा मिलेगी? ब्राह्मण समाज ब्राह्मण को यहाँ फ्री, जो गरीब ब्राह्मण है उनको यहाँ फ्री धर्मशाला है उनके बेटी की शादी में, और जो है आर्थिक मदद उसको चाहिए तो समाज की तरफ से ब्राह्मण मंडल देने के लिए उसको तैयार। सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं, सरकार से हम लोग कुछ मदद भी नहीं मिले, कोई अपेक्षा नहीं। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको दृश्य। ये पूरे मेंबर है, चुनाव जो हो रहा है बारी बारी से मेंबर बैठे हुए ये चेक करते हैं किसका क्या नाम है, और बाहर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ कि कितनी संख्या में ब्राह्मण के सदस्य आए हुए हैं। बाहर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, पहली बार ये चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उसको ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय थाना, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसडीओ को इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में ब्राह्मण के सदस्य आप पहुंचे हुए हैं। अब इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी काफी लोग हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। लेकिन बिहार सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को इस बिंदु पर ध्यान देना होगा कि जिला अधिकारी के अधीन एक फंड आता है जो हर संस्था को दिया जाता है। तो मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की, और ये चुनाव हो रहा है, इसकी जानकारी स्थानीय थाना को नहीं है, इसकी जानकारी एसडीओ को नहीं है। आखिर ये कितना उचित है? जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर शहर में पहली बार मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल संस्था के द्वारा अध्यक्ष और महासचिव के लिए हो रहा है चुनाव। डीसीपी साहब कोतवाली थाना के 50 गज की दूरी में यह चुनाव हो रहा है। यह जानकारी एसडीओ सहित स्थानीय पदाधिकारी को नहीं। मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के अध्यक्ष पद के 2 दावेदार, एक सत्यनारायण शर्मा एवं वेद गोपाल कृष्ण। महासचिव पद के लिए 2 दावेदार, एक में दिलीप कुमार शर्मा उर्फ दीपू, दूसरे में नितिन कुमार शर्मा उर्फ नितिन भुवनिका। भागलपुर मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल की स्थापना सन 1960 में हुई थी। 200 वर्ष पूर्व हरियाणा एवं राजस्थान के अन्य राज्यों से मारवाड़ी ब्राह्मण यहाँ रोजगार एवं स्थायी रहने के लिए आए थे, फिर यही के निवासी हो गए। वर्तमान में भागलपुर मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के अध्यक्ष नरेश चंद्र मिश्रा जी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। देर शाम तक चुनाव का निर्णय आएगा कि आखिर अध्यक्ष पद में किसकी जीत हुई, और महासचिव में भागलपुर मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल जो स्थानीय एक संस्था है, करीब सन 1960 में इसकी स्थापना कई सदस्यों ने मिलकर की थी।
लगातार आम सभा की समिति के बाद वर्षों से इसमें अध्यक्ष और महासचिव चयनित होते आए हैं, लेकिन इस बार कई सीनियर सदस्य जो मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल से जुड़े हैं, उनकी सहमति से पहली बार मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के अध्यक्ष पद और महासचिव के पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। भागलपुर शहर के कोतवाली थाना के मात्र 50 गज की दूरी में मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल स्थित है। इसकी जानकारी स्थानीय थाना को भी नहीं है, न एसटीओ को है, न स्थानीय प्रशासन को है। ये क्या किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। भले संस्था के लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कर रहे हैं, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो सकती है, यह भी सच है। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन का क्या कार्य है? वर्तमान डीजीपी सहित सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। किसी भी संस्था के द्वारा यदि शहरी या कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव किसी प्रकार का भी हो रहा है तो कम से कम स्थानीय थाना को इसकी जानकारी तो रहे। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी किस लिए हैं, ये सवाल भी उठना लाजमी है। जो सच होता है वही हम दिखाते हैं। यहाँ सवाल उठाना बहुत जायज और उचित लग रहा था, इसलिए हमारे चैनल ने यह सवाल उठाया है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल में चुनाव का कार्य समापन होने वाला है। अंतिम में कौन अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में जीत कर आते हैं और कौन सा महासचिव के पद के दावेदार में जीत कर आते हैं, यह तो देर शाम तक आप क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण शर्मा, जिनका स्थानीय गृह चुनीहारी टोला है, और दूसरी ओर वेद गोपाल कृष्ण मिश्रा स्थायी निवासी शहरी क्षेत्र में है। महासचिव पद के लिए दिलीप कुमार शर्मा उर्फ दीपू, दूसरे महासचिव उम्मीदवार नितिन कुमार शर्मा उर्फ नितिन भुवानिका दावेदारी में है। देर शाम तक अंतिम निर्णय आएगा। हमारी कोशिश रहेगी जो भी अध्यक्ष पद पर जीत कर आएंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी, और जो महासचिव के पद पर चयनित होंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जहां सवाल उठाने का है वहां वह सवाल उठेगा ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अगले समाचार का इंतजार कीजिए।